जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बदल जाता है, और यह शायद ही कभी वह क्षण होता है जब आप सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। यह वह पल होता है जब आप एक बार और हमेशा के लिए समझ जाते हैं कि दौलत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात पर कि आप कितने बनते हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो ये सिर्फ एक मीठा लगने वाला वाक्यांश नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे मैंने शांति में खोजा जब दुनिया का शोर मुझे बता रहा था कि सफलता का मतलब है एक महंगी कार, एक पूल वाला घर और लाखों करोड़ों से भरा एक बैंक खाता। मैंने भी लंबे समय तक यही माना। मैंने कड़ी मेहनत की, कम सोया, बहुत कुछ हासिल किया, फिर भी मुझे खालीपन महसूस हुआ, कुछ कमी थी। यह तभी हुआ जब मैंने सिर्फ पैसे के पीछे भागने के बजाय एक मूल्यवान व्यक्ति बनने की तलाश शुरू की। तब सब कुछ बदलने लगा। क्या आपने कभी देखा है कि ऐसे लोग हैं जो लाखों कमाते हैं फिर भी कुछ ही सालों में सब कुछ खो देते हैं? लॉटरी इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अध्ययन बताते हैं कि 70% से ज्यादा बड़े पुरस्कार विजेता 5 साल से भी कम समय में दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दिमाग जिसे प्रचुरता को संभालना नहीं सिखाया गया है, वह किसी भी राशि के पैसे को बर्बाद कर देता है। आंतरिक मूल्य के बिना आई दौलत उतनी ही तेजी से गायब हो जाती है जितनी तेजी से वह आई थी। जब मैं छोटा था, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं ऐसे घर में पला बढ़ा जहां कभी कभी खाने को पर्याप्त नहीं होता था, और एक क्रिसमस मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं बस एक छोटा लड़का था और एक अनजान आदमी किराने के सामान से भरे थैले लेकर हमारे दरवाजे पर आया। उस हाव भाव ने मुझे अंदर से तोड़ दिया और फिर मुझे फिर से बनाया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं फिर कभी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। कई साल बाद मैंने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जिसने सालाना लाखों से ज्यादा लोगों को भोजन कराया है। यह सब इसलिए क्योंकि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में किसका मूल्य है सेवा करना। जब आप समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है और सच्ची शक्ति इस बात में निहित है कि आप कौन बनते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि पैसा चरित्र नहीं बनाता, यह उसे उजागर करता है। और अगर आप ज्यादा आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बनना होगा। खुद से पूछें, आप क्या बन रहे हैं? क्या आप एक इंसान के तौर पर बढ़ रहे हैं या सिर्फ गुजारा कर रहे हैं? क्या आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं या सिर्फ उसी चक्र को दोहरा रहे हैं? क्योंकि दुनिया आपके समय के लिए भुगतान नहीं करती, यह आपके मूल्य के लिए भुगतान करती है। जब मैंने आंद्रे अगासी या बिल क्लिंटन जैसे एथलीटों और नेताओं को कोचिंग देना शुरू किया, तो मैंने उनमें एक बात सामान्य देखी। वे सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वे विकसित होना चाहते थे। पैसा, पहचान, खिताब, ये सब एक आंतरिक परिवर्तन के परिणाम थे। वे समझ गए थे कि यदि आप एक व्यक्ति के रूप में बढ़ते हैं तो दुनिया भी आपके साथ बढ़ती है। और यहाँ एक सच्चाई है जिसे कोई सुनना पसंद नहीं करता। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो पैसे का पीछा करना बंद करें और अपने स्वयं के मूल्य का पीछा करना शुरू करें। अपने आप में ऐसे निवेश करें जैसे आप इस ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हों, क्योंकि आप ही हैं। कुछ नया सीखें, अपने कौशल में सुधार करें, अपनी भावनाओं पर महारत हासिल करें और पैसा आएगा। यह हमेशा आता है। इसके बारे में सोचें। बाजार हमेशा आपके द्वारा प्रदान किए गए मूल्य के लिए उचित मूल्य चुकाता है। यदि आप कम कमाते हैं तो ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि दुनिया अनुचित है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि बाजार आपको आपके द्वारा दिए गए मूल्य के अनुपात में ही प्रतिफल दे रहा है। यह सुनना मुश्किल है, मैं जानता हूं, लेकिन यह मुक्तिदायक है। मुझे यह दर्द से सीखना पड़ा। जब मैं एक चौकीदार था तब मैं एक सप्ताह में $40 से भी कम कमा रहा था। मैं शौचालयों की सफाई करता था और भारी बाल्टियां ढोता था। कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। और एक दिन एक ऐसे कार्यक्रम के बाद जिसका खर्च मैं मुश्किल से उठा पाया था, मुझे एहसास हुआ सफल लोगों को सिर्फ गुजारा करने वालों से जो चीज अलग करती थी वह बुद्धिमत्ता, भाग्य या डिग्री नहीं थी, बल्कि दूसरों के लिए मूल्य उत्पन्न करने की क्षमता थी।
और यह वीडियो बिल्कुल इसी बारे में है। यह उस शांत परिवर्तन के बारे में है जो तब होता है जब आप पैसे के पीछे भागना बंद करने का फैसला करते हैं और अपने सर्वश्रेष्ठ अस्व का पीछा करना शुरू करते हैं। हर समय एक अदृश्य खेल चल रहा है, एक ऐसा खेल जो तय करता है कि कौन फलता फूलता है और कौन सिर्फ जीवित रहता है। और इस खेल का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितना काम करते हैं। इसका संबंध इस बात से है कि आप कितने अपरिहार्य बन जाते हैं। देखिए, दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो समस्याओं का समाधान करते हैं, न कि सिर्फ उन लोगों को जो काम करते हैं। जब आप अपने मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो दौलत एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जिसे शायद ही कोई समझता है। यह वह नहीं है जो आप करते हैं जो आपको मूल्यवान बनाता है। यह वह है जो आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप दूसरों के लिए क्या प्रतीक हैं? लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे विश्वास, प्रेरणा और सुरक्षा खरीदते हैं। और विश्वास उस मूल्य से आता है जिसे आप अपने होने के साथ व्यक्त करते हैं, न कि आपके पास जो है उससे। मेरे साथ सोचिए, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, थके हुए, निराश रहते हैं। शायद वह आप हैं या कोई जिसे आप प्यार करते हैं। और यह प्रयास की कमी नहीं है, यह रणनीति की कमी है। आप दिन में 14 घंटे काम कर सकते हैं और फिर भी उसी जगह पर अटके रह सकते हैं यदि आप पैसे और अपने बारे में सोचने का तरीका नहीं बदलते हैं। पैसा एक दर्पण है जो आपके आंतरिक मूल्य को दर्शाता है। यदि आपके भीतर कमी, भय, असुरक्षा है तो दुनिया आपको वही लौटाती है। लेकिन जब आप एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करने लगता है। अवसर पैदा होते हैं, संबंध बनते हैं और जो एक बार असंभव लगता था वह साकार होने लगता है। मैंने यह सैकड़ों बार होते देखा है। मुझे याद है जब आंद्रे अगासी, दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक, संकट के क्षण में मेरे पास आए थे। उन्होंने अपना ध्यान खेल के प्रति अपना प्यार खो दिया था और भावनात्मक रूप से बिल्कुल निचले स्तर पर थे। उनकी प्रतिभा वही थी, उनकी तकनीक वही थी, लेकिन उनकी आंतरिक स्थिति बदल गई थी। हमने गहराई से एक साथ काम किया और जब उन्होंने अपने भीतर के मूल्य को फिर से खोजा तो बाकी सब अपने आप आ गया। खिताब, आत्मविश्वास, उद्देश्य। उन्होंने सिर्फ फिर से जीतना शुरू नहीं किया, उन्होंने फिर से प्रेरित करना शुरू किया। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आपको अंदाजा है कि आपके समय का कितना मूल्य है? यदि कोई आपको 1 घंटे के $10,000 देता तो आप क्या अलग करते? शायद आप सोचते, लेकिन टोनी, मुझे कोई इतना भुगतान नहीं करेगा। और मैं आपको बताता हूं, अभी तक नहीं, क्योंकि लोग परिणामों के लिए भुगतान करते हैं, प्रयासों के लिए नहीं। और परिणाम कौशल, मानसिकता और उद्देश्य से आते हैं। 3 ऐसे स्तंभ जिन्हें आप अभी से विकसित करना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूं। यदि यह सामग्री आपको सोचने में मदद कर रही है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक साधारण इशारा लग सकता है, लेकिन यह बहुत फर्क डालता है। यही वह है जो इस संदेश को उन ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जिन्हें आज बिल्कुल यही सुनने की जरूरत है। एक चैनल की सफलता उन लोगों की सहभागिता से बनती है जो परिवर्तन में विश्वास करते हैं। और अगर आप यहां तक आ गए हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके भीतर कोई है जो ज्यादा की तलाश में है, और यह आपको पहले से ही अधिकांश लोगों से आगे रखता है। अब गहरी सांस लें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कुछ शक्तिशाली समझें। ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे उस असुविधा से दूर भागते हैं जो वास्तविक मूल्य पैदा करती है। वे सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन खुद को उजागर नहीं करना चाहते। वे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन गलतियां करने से डरते हैं। और डर मानव सपनों का सबसे शांत चोर है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्ययन बताते हैं कि 70% से ज्यादा अमेरिकियों के लिए पैसा तनाव का मुख्य स्रोत है। लेकिन विरोधाभास यहां है। समस्या पैसा खुद नहीं है, बल्कि पैसे के साथ हमारा भावनात्मक संबंध है।
पैसा आपको बढ़ाता है जो आप पहले से ही हैं। यदि आप आभारी हैं तो यह आपको और ज्यादा उदार बनाएगा। यदि आप असुरक्षित हैं तो यह आपको और ज्यादा चिंतित करेगा। यदि आप लालची हैं तो यह आपको खा जाएगा। इसलिए ज्यादा पैसा तलाशने से पहले ऐसा व्यक्ति बनने की तलाश करें जो जानता हो कि इसके साथ क्या करना है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले जब मैंने सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया तो मैंने एक बड़े कार्यक्रम को करने के लिए सहमति दी, और उस भीड़ के बीच एक बात मेरे साथ हमेशा के लिए रह गई। एक महिला मेरे पास रोते हुए आई और बोली, टोनी, मुझे लगा कि मुझे पैसे की जरूरत है। अब मैं समझती हूं कि मुझे यह विश्वास करने की जरूरत थी कि मैं इसके योग्य हूं। वह वाक्य तब से मेरे साथ रहा है, क्योंकि बात यह है, यह पैसा नहीं है जो आपको योग्य बनाता है, यह आपका मूल्य है जो आपको हकदार बनाता है। तो यहां एक चुनौती है। अगले 7 दिनों के लिए मैं चाहता हूं कि आप देखें कि दिन में कितनी बार आप किसी चीज की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, समय, पैसा, अवसर। और हर बार जब आप ऐसा करें तो उस विचार को एक शक्तिशाली प्रश्न से बदल दें, मैं अभी और अधिक मूल्यवान कैसे बन सकता हूं। सिर्फ 1 सप्ताह के लिए ऐसा करें। मैं वादा करता हूं, आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देंगे जहां आपने कभी सीमाएं देखी थीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में धनी लोगों को सामान्य लोगों से क्या अलग करता है? यह बुद्धिमत्ता नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह डिग्री नहीं है, यह वह अर्थ है जो वे चीजों को देते हैं। मानव मन व्याख्याओं का एक सतत कारखाना है, और आप अपने बारे में, पैसे के बारे में और दुनिया के बारे में जो मानते हैं, वह आपके जीने की वास्तविकता को आकार देता है। जब मैं 17 साल का था तो मैं एक चौकीदार के रूप में काम करता था। एक सप्ताह में $40 से भी कम कमाता था, और मुझे याद है कि मैं सोचता था, यह वह अधिकतम है जो मैं हासिल कर सकता हूं। जीवन अनुचित है। लेकिन एक दिन मैंने जिम रोहन, मेरे पहले गुरु, का एक ऑडियो सुना जिसमें कहा गया था, यदि आप ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा बनना होगा। उस वाक्य ने मुझे तीर की तरह बेध दिया। मैंने सरकार, व्यवस्था, भाग्य को दोष देना बंद कर दिया और अपने भीतर देखना शुरू किया। मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है। यदि आप कमी का एक प्रोग्राम चला रहे हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, परिणाम वही होगा। लेकिन यदि आप प्रचुरता, योगदान और उद्देश्य पर आधारित एक नया सिस्टम स्थापित करते हैं तो आपका पूरा जीवन खुद को फिर से प्रोग्राम कर लेता है। आपने खुद से कितनी बार ऐसे वाक्य कहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, मैं पैसों के मामले में अच्छा नहीं हूं, वह मेरे लिए नहीं है। यह वाक्य मासूम नहीं है, यह आपके अवचेतन के लिए आदेश है, और दिमाग एक वफादार सेवक है। यह हर दिन इस बात की पुष्टि करने के लिए सबूत ढूंढता है जो आप मानते हैं। अब इसे उलटने की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठकर कहते हैं, मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो अवसर पैदा करता है, मैं प्रचुरता के योग्य हूं, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं क्योंकि मैं मूल्य पैदा करता हूं। यह जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध से पता चला है कि विकास की मानसिकता वाले लोगों के वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। इसलिए नहीं कि वे ज्यादा स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए कि वे वहां संभावनाएं देखते हैं जहां दूसरे सीमाएं देखते हैं। मुझे अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली अनुभवों में से एक याद है। मैं एक कार्यक्रम में था और घंटों व्याख्यान देने के बाद एक युवती मेरे पास आई। वह कांप रही थी। उसने कहा कि वह टूट चुकी थी, तलाकशुदा थी और निराशा में डूबी हुई थी। मैंने पूछा, अगर तुम्हें किसी बात का डर ना होता तो तुम क्या करती? वह चुप हो गई। कुछ ही पलों बाद उसने जवाब दिया, मैं अपने जैसी औरतों की मदद करने के लिए एक व्यवसाय शुरू करती। और मैंने कहा, तो फिर करो। उसने एक घबराई हुई हंसी दी। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। और मैंने जवाब दिया, तुम्हें अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हें हिम्मत चाहिए। 2 साल बाद मुझे उसका एक खत मिला। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया था जिसमें वह दूसरी औरतों को फिर से शुरुआत करना सिखा रही थी।
आज वह हर साल $5 लाख से भी ज्यादा कमाती है, लेकिन सबसे जरूरी बात वह प्रभाव है जो वह डालती है। क्योंकि जब तुम एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हो तो पैसा तुम्हारे पीछे आता है। तुम्हारा मन ही वो जमीन है और पैसा उसकी फसल। तुम फल चाह सकते हो, लेकिन अगर तुम डर बोते हो तो तुम कभी समृद्धि नहीं पा सकोगे। और यहां एक बात सोचो, तुम ऐसे कितने लोगों को जानते हो जिनकी वेतन वृद्धि हुई या जिन्होंने ज्यादा कमाना शुरू कर दिया, फिर भी वे कर्ज में डूबे हुए हैं? बात कमाई की नहीं है, बात उस मानसिक ढांचे की है जो हावी रहता है। तुम कमी वाली सोच रखने वाले व्यक्ति को अवसरों से भरे एक कमरे में रख सकते हो और वे बाधाएं ढूंढ लेंगे, लेकिन भरपूरता वाली सोच रखने वाले व्यक्ति को अराजकता के बीच में रख दो और वे समाधान ढूंढ लेंगे। फर्क इस बात में है कि हर व्यक्ति चुनौती को कैसे समझता है। अमीर लोगों को कम डर नहीं लगता, उन्होंने बस डर के बावजूद काम करना सीख लिया है। और रहस्य सीधा सा है, वे समझते हैं कि डर बस इस बात का संकेत है कि वे आगे बढ़ रहे हैं। यह बात मैंने मुश्किल से सीखी जब मैंने अपने पहले कुछ डॉलर प्रशिक्षण, सेमिनार और किताबों में लगाए तो मेरे परिवार को लगा कि मैं पागल हो गया हूं। वे कहते थे, उस पर पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? लेकिन मुझे पता था कि मैं एक ऐसी चीज में निवेश कर रहा था जिसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता था, मेरा आंतरिक मूल्य। और यह ठीक यही निवेश था जिसने मुझे अभाव से बाहर निकालकर उस मंच पर ले आया जहां दुनिया भर के लाखों लोग मौजूद थे। तुम पैसे गंवा सकते हो, नौकरी छूट सकती है, व्यापार भी खत्म हो सकता है, लेकिन अगर तुम एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हो तो तुम हमेशा वापसी कर लोगे। क्योंकि असली मूल्य इसमें नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, यह इसमें है कि तुम कौन हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम एक साधारण सा काम करो। अगले 3 दिनों तक पैसे के बारे में हर नकारात्मक विचार पर ध्यान दो जो तुम्हारे मन में आता है, और जानबूझकर उस विचार को एक शक्तिशाली सवाल से बदल दो। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह मुझे कैसे मजबूत बना सकता है? मैं यहां कौन सा कौशल विकसित कर सकता हूं? यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारी वित्तीय नियति को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि सच्ची दौलत मन में शुरू होती है। और सब कुछ जो तुम संभव या असंभव मानते हो, वह ठीक इसी क्षण तुम्हारे भविष्य को आकार दे रहा है। दुनिया एक आईने की तरह है, यह वह दिखाता है जो तुम हो, न कि वह जो तुम बनना चाहते हो। तुम सफलता मांग सकते हो, समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हो, धन की कल्पना कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर अभी भी कमी, अपराध बोध या डर है तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसा ही और लौटाएगा। यह तभी हुआ जब मैंने यह बात समझी कि मैंने असली परिणाम देखने शुरू किए। लंबे समय तक मुझे लगता था कि सफलता ज्यादा काम करने के बारे में थी, लेकिन सच में सफलता ज्यादा बनने के बारे में है। सब कुछ बदल जाता है जब तुम समझते हो कि जो तुम आंतरिक रूप से प्रोजेक्ट करते हो वही बाहरी रूप से आकर्षित करते हो। मैंने यह सीईओ, कलाकार, एथलीट, उद्यमियों के साथ होते देखा है। ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया क्योंकि वे भीतर के खेल को अभी तक नहीं समझ पाए थे। उन्होंने पैसा, प्रसिद्धि, रुतबा जमा किया और फिर भी खालीपन महसूस किया। और मैंने इसका उल्टा भी देखा, साधारण लोग जिन्होंने उद्देश्य के साथ जीने का फैसला किया, भीतर से बाहर की ओर दौलत का निर्माण किया। एक उदाहरण चाहिए? मुझे स्टारबक्स के संस्थापक हॉवर्ड शुल्त्ज के साथ हुई एक बातचीत याद है। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मैं कभी नहीं भूला। लोग कॉफी नहीं खरीदते टोनी, वे एक अनुभव, एक एहसास, एक पहचान खरीदते हैं। और यही मैं चाहता हूं कि तुम समझो, मूल्य वह है जो तुम दूसरों को महसूस कराते हो। पैसा तो बस उस प्रभाव की रसीद है जो तुम लोगों के जीवन में डालते हो। ओपरा विनफ्रे जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचो। वह गरीबी से निकली, गहरे सदमों से गुजरी, लेकिन उसने बढ़ने, सीखने और सेवा करने का फैसला किया। आज वह धरती पर सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है, उनके पास मौजूद पैसे के कारण नहीं, बल्कि उस मूल्य के कारण जो उन्होंने बनाया। वह कुछ दर्शाती है, और जो लोग कुछ दर्शाते हैं वे जीवन में भी अमर हो जाते हैं। अब
मैं चाहता हूं कि तुम इसकी कल्पना करो। तुम कल सुबह उठते हो और तुम्हारे पास वही बैंक खाता है, वही नौकरी है, वही चुनौतियां हैं, लेकिन एक फर्क है। तुम्हारे पास यह स्पष्टता है कि तुम सबसे मूल्यवान संपत्ति हो जो मौजूद है। क्या बदल जाएगा? तुम्हारा व्यवहार कैसा होगा? तुम क्या निर्णय लोगे? क्योंकि जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है, उसका व्यवहार उस व्यक्ति के व्यवहार से पूरी तरह अलग होता है जो सिर्फ महत्व दिए जाने का इंतजार करता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, टोनी, मैं आंतरिक मूल्य को ठोस परिणामों में कैसे बदलूं? और जवाब सीधा सा है, लेकिन इसमें अनुशासन की जरूरत है। किसी कौशल में महारत हासिल करो। तुम जो करना जानते हो वह जितना दुर्लभ और उपयोगी होगा, दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा भुगतान करने को तैयार होगी। यह बुनियादी अर्थशास्त्र है, लेकिन यह व्यावहारिक मनोविज्ञान भी है। मूल्यवान लोग कीमत पर प्रतिस्पर्धा नहीं करते, वे अपना बाजार खुद बनाते हैं। एक असली समस्या का समाधान करो। दुनिया का सारा पैसा किसी समस्या के समाधान के लिए किया गया भुगतान है। अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो एक बड़ी समस्या ढूंढो जिसका समाधान किया जा सके। अपने मूल्य को व्यक्त करो। महान होने का क्या फायदा अगर कोई उसे जानता ही नहीं? खुद को व्यक्त करना सीखो, अपनी कहानी बताना सीखो, प्रेरित करना सीखो, क्योंकि दुनिया प्रामाणिकता से जुड़ती है, पूर्णता से नहीं। और यहां एक बात है जो कुछ ही लोग समझते हैं, तुम्हें सबसे बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सबसे ज्यादा इरादे वाला होने की जरूरत है। इरादा ऊर्जा को चलाता है, और जब तुम अपने काम में इरादा डालते हो, लालच से नहीं बल्कि योगदान की भावना से, तो दुनिया तुम्हारे साथ मिल जाती है। लेकिन एक जाल है, जब तुम बढ़ने लगते हो तो जो कुछ तुमने हासिल किया है उसे खोने का डर दिखाई देने लगता है। यह जोखिम लेने का डर, निर्णय का डर, असफल होने का डर है, और यहीं बहुत से लोग रुक जाते हैं। लेकिन सच यह है कि डर इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। आराम में किसी को डर नहीं लगता। तुम्हें डर तभी लगता है जब तुम खुद का विस्तार कर रहे होते हो। मैंने यह अनगिनत बार अनुभव किया है। मुझे याद है जब मैंने अपने पास लगभग सब कुछ एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाया जिसका नाम था डेट विद डेस्टिनी। यह जोखिम भरा था। मैं लाखों डॉलर गंवा सकता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ था जिसने कहा कि वह कार्यक्रम जिंदगियां बदल देगा, और उसने बदला भी, मेरी अपनी जिंदगी भी। आज वह कार्यक्रम दुनिया के सबसे परिवर्तनकारी अनुभवों में से एक है, और उसने नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री को भी प्रेरित किया। लेकिन वह तभी अस्तित्व में आया क्योंकि मैंने विश्वास के साथ काम करने का चुनाव किया, डर के साथ नहीं। तो यहां एक बात है जो मैं चाहता हूं कि तुम गांठ बांध लो। बिना कर्म के आंतरिक मूल्य निराशा बन जाता है। कर्म के साथ आंतरिक मूल्य स्वतंत्रता बन जाता है। तैयार होने का इंतजार करना बंद करो। यह सोचना बंद करो कि तुम्हें और समय और पैसे और प्रेरणा की जरूरत है। तुम्हें अभी बढ़ने का फैसला करने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि विकास ही धन का बीज है, और धन तुम्हारे मूल्य का स्वाभाविक खिलना मात्र है। अब मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूं। अगले 10 दिनों के लिए हर दिन एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे मूल्य को बढ़ाए। यह एक किताब पढ़ना, एक कोर्स शुरू करना, एक नया कौशल सीखना, या बस किसी की मदद करना हो सकता है, बिना कुछ उम्मीद किए। उन 10 दिनों के अंत में ध्यान देना कि तुम कैसा महसूस करते हो। तुम्हें कुछ ऐसा पता चलेगा जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया था। जब तुम बढ़ते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ बढ़ती है। जीवन में एक ऐसा पल आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि पैसा मंजिल नहीं है, यह तो बस एक साधन है। तुम्हारे पास दुनिया की सभी भौतिक चीजें हो सकती हैं, और फिर भी तुम अंदर से गरीब महसूस कर सकते हो, क्योंकि सच्ची दौलत डॉलर में नहीं मापी जाती, बल्कि उद्देश्य, स्वतंत्रता और योगदान में मापी जाती है। मैंने दोनों चरम देखे हैं, पूर्ण गरीबी से लेकर भरपूर समृद्धि तक, और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं, पैसा सिर्फ तुम्हारी पहचान को बढ़ाता है। अगर कृतज्ञता, उदारता और साहस तुम्हारे भीतर मौजूद है तो पैसा 1 गुना करने वाली शक्ति होगा। लेकिन अगर डर, असुरक्षा या अहंकार अभी भी तुम्हारे भीतर है तो यह एक बोझ बन जाएगा।
कुछ साल पहले मैं फिजी में अपने रिसोर्ट में था और मुझे कर्मचारियों में से एक को देखना याद है, एक साधारण सा आदमी जिसकी मुस्कान सच्ची थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम यहां काम करके खुश हो? उसने मुझे देखा और एक बात कही जिसे मैं कभी नहीं भूला, जनाब, मैं हर दिन सुबह उठता हूं और समुद्र देख पाता हूं। मेरे पास मेरा परिवार है, मेरा स्वास्थ्य है और एक उद्देश्य है। अगर यह दौलत नहीं है तो फिर क्या होगी? वे शब्द एक सार्वभौमिक सत्य की तरह मेरे दिल में उतर गई। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि दौलत बैंक खाते में एक संख्या होने से पहले मन की एक अवस्था है। तुम लाखों कमा सकते हो और फिर भी खालीपन महसूस कर सकते हो, और तुम्हारे पास ज्यादा न भी हो, लेकिन एक ऐसी पूर्णता की भावना के साथ जी सकते हो जिसे पैसा कभी खरीद नहीं सकता। क्योंकि स्थायी समृद्धि इस बात से नहीं आती कि तुम कितना जमा करते हो, बल्कि इस बात से आती है कि तुम दुनिया को कितना देते हो। मैं बहुत से लोगों को अपनी कीमत साबित करने की कोशिश में खुद को बर्बाद करते देखता हूं। वे दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, बाहरी मानकों से खुद को मापते हैं, लाइक, रुतबे, मान्यता में पुष्टि ढूंढते हैं। लेकिन असली शक्ति तब उभरती है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बस उस उद्देश्य को पूरा करना है जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो। और तुम जानते हो क्या दिलचस्प है? जब तुम ऐसा करते हो तो पैसा आसानी से आने लगता है, अवसर दिखाई देते हैं, सही लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं और सब कुछ सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपने मूल्य के साथ संरेखण में होते हैं। इतिहास के महान उदाहरणों के बारे में सोचो। वे नहीं जिन्होंने दौलत जमा की, बल्कि वे जिन्होंने विरासतें छोड़ी। स्टीव जॉब्स ने पैसे के लिए एप्पल नहीं बनाया था, वह तकनीक के जरिए दुनिया बदलना चाहते थे। वॉल्ट डिज्नी ने महत्वाकांक्षा से एक साम्राज्य नहीं बनाया था, वह लोगों को फिर से विश्वास करने का उपहार देना चाहते थे। और यही वह है जो इंसानों को प्रेरित करता है, कुछ ऐसा बनाने की इच्छा जिसे समय मिटा नहीं सकता। सफलता और समृद्धि के बीच का फर्क सीधा सा है। सफलता वह है जो तुम हासिल करते हो, समृद्धि वह है जो तुम बनते हो। और जब तुम एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हो तो सफलता एक लक्ष्य होना बंद कर देती है, यह एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। याद रखो, पैसा ऊर्जा है, यह वहां बहता है जहां विस्तार, विकास और प्रभाव होता है, और यह वहां से भागता है जहां डर, कमी और ठहराव होता है। तो अगर आप अपने जीवन में और ज्यादा धन दौलत चाहते हैं तो दुनिया के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनिए। योगदान दीजिए, सिखाइए, प्रेरणा दीजिए। ऐसे इंसान बनिए जो अपनी मौजूदगी से किसी भी माहौल को बदल दे, न कि ऐसे जो सिर्फ शिकायतें और बहाने बनाकर हवा को बोझिल करे। क्या आप उन लोगों का राज जानना चाहते हैं जो हमेशा के लिए टिकने वाली दौलत बनाते हैं? वे अच्छी तरह समझते हैं कि जो आप देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है, और आप जो कुछ भी बांटते हैं, चाहे वह ज्ञान हो, प्यार हो, समय हो या सिर्फ एक दयालुता का भाव, वह कई गुना होकर वापस आता है। लेकिन एक आखिरी उसूल है जिसे बहुत कम लोग ही सच में समझ पाते हैं। असली दौलत वह नहीं जिसे आप बाहर ढूंढते फिरते हैं, ये वह है जिसे आप अपने भीतर जागृत करते हैं। जब आप एक समृद्ध इंसान की तरह जीना शुरू करते हैं, भले ही आपके पास अभी वह सब कुछ न हो जिसकी आप इच्छा करते हैं, तो दुनिया आपके चारों ओर नए सिरे से व्यवस्थित होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यह ब्रह्मांड आपकी मांगों पर नहीं बल्कि इस बात पर प्रतिक्रिया देता है कि आप कौन हैं। मैं लाखों लोगों की मदद नहीं कर पाता, न ही अनगिनत परिवारों को भोजन करा पाता, और न ही अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल पाता अगर मैं तब तक इंतजार करता जब तक मुझे यह महसूस न होता कि मैं तैयार हूं। मैंने बस यह फैसला किया कि मैं एक मूल्यवान व्यक्ति बनूंगा, और हर रोज आगे बढ़ता रहा। तो आज मैं आपको एक सीधा सादा पर बेहद गहरा सवाल देना चाहता हूं। जो जिंदगी आप चाहते हैं उसे जीने के लिए आपको कैसा इंसान बनने की जरूरत है? इसी जवाब में हर चीज की चाबी छिपी है, क्योंकि पैसा, कामयाबी, उपलब्धियां, ये सब तो आ ही जाएंगी,
लेकिन जो बात सच में मायने रखती है वह यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में आप कैसे इंसान बनते हैं। और जब आप आखिरकार इस बात को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कभी पैसे के बारे में था ही नहीं, यह मूल्य के बारे में था। वह मूल्य जिसे आप पैदा करते हैं, वह मूल्य जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और वह मूल्य जो आप इस दुनिया में पीछे छोड़ जाते हैं जब आप यहां नहीं होंगे। आखिरकार आप सच में तभी अमीर बनते हैं जब आप एक मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हैं, और यह ऐसी दौलत है जिसे कोई कभी आपसे छीन नहीं सकता। आप जानते हैं, कभी कभी किसी इंसान को बस वही सुनने की जरूरत होती है जो आपने अभी अभी सुना है। सिर्फ एक विचार किसी की जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। यह हिम्मत, उम्मीद जगा सकता है, या बस उन्हें यह याद दिला सकता है कि नए सिरे से शुरुआत करना अब भी मुमकिन है, एक मकसद के साथ, मूल्य के साथ और विश्वास के साथ। तो अगर इस बात ने आपको किसी भी तरह से छुआ है, अगर इसने आपको सोचने पर, महसूस करने पर या किसी ऐसी चीज को पहचानने पर मजबूर किया है जो पहले अदृश्य सी लगती थी, तो इसे किसी एक ऐसे खास व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें। शायद वह कोई ऐसा हो जो खोया हुआ महसूस कर रहा हो, कोई जिसकी हिम्मत टूट रही हो, या कोई जिसे बस एक छोटे से सहारे की जरूरत हो ताकि वह अपने भीतर छुपे मूल्य को पहचान सके। क्योंकि कभी कभी जो चीज पूरी जिंदगी बदल देती है वह सिर्फ एक संदेश होता है, और हो सकता है कि आज वह संदेश देने वाले आप ही हों।